हेलो एवरीवन। देखो, कई बार ये कन्फ्यूजन आती है कि हम इंग्लिश जब सीखते हैं तो ग्रामर तो सीख लेते हैं, सेंटेंस बनाने आ जाते हैं, लेकिन बोलने के टाइम पर प्रॉब्लम आती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो किसी भी तरीके का, लेकिन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, जब हम सेंटेंस बनाते हैं वो कॉन्शियसनेस होती है, और स्पोकन इंग्लिश वो आपको सबकॉन्शियसली आएगी। इसके लिए आपको बोलने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी चैलेंज ये आ जाता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हो, रैंडम लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। लेकिन अब आप जब वहाँ पर गलत बोल रहे हो ना, तो कोई आपको सही करेगा, और जब आप वहाँ पर अटकते हो तो आप कुछ मेकशिफ्ट वर्ड्स का यूज़ करते हो जो कि शायद सही ना भी हो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप सही सीख ही नहीं पाते, और वो जो एक कॉन्फिडेंस है, ये जो आपको कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हो जाता है ना, इसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम आती है। सही तरीका यही है, सबसे पहले तो आप कोई चीज़ सीखो प्रॉपर तरीके से ग्रामर वाइज, फिर उस ग्रामर को स्पोकन में धीरे धीरे लेकर जाओ, फिर धीरे धीरे स्पोकन की तरफ हम ज़्यादा फोकस करें और स्पोकन ही ज़्यादा करें, और तब जाकर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर आप अटकते हो, वो चीज़ समझने के बाद हम आगे बढ़ें। ये तरीका है एकदम सही, और इसी तरीके को हम फोकस करके चलते हैं। आई रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, साथ में हम स्पोकन प्रैक्टिस करें, बात करें। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी फ़ीस सबसे कम रखूँ, अच्छे से पढ़ा पाऊँ आप लोगों को। तो अगर किसी को बेसिक से सीखना हो या फिर स्पोकन पर ही फोकस करना है, दोनों कंडीशन में आप मुझे ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू टीच ऑल ऑफ़ यू। चलिए गाइस, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, यहाँ पर उसने बोला, यार पागल हो गए हो क्या। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, कैसे बोलेंगे। हैव यू गॉन क्रेजी और वॉट। ये जो और वॉट है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकालने की वो मत करना, ठीक है। हैव यू गॉन क्रेजी और वॉट, अरे पागल हो गए क्या, या कुछ दिमाग खराब है, ऐसे कुछ बस नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं। तो अगर आप इसको इतना इतना ही बोलोगे, हैव यू गॉन क्रेजी, तो भी सेंटेंस सही है, राइट। तो इसने क्या बोला, हैव यू गॉन क्रेजी और वॉट, दिमाग सही है या नहीं है तुम्हारा, उस तरीके से। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। देखो, जब भी टाइम की बात आए ना, टाइम कि चाहे आप किसी दिन के सेंस में बताओ या फिर वैसे बताओ कि घड़ी के सेंस में बताओ, तो इट का यूज़ किया करो। जैसे मैंने कहा कि उस दिन वो दिन संडे वाले दिन ऐसा हुआ था, तो इट वॉज संडे दैट डे, तो मैंने इट का यूज़ किया, राइट। 2012 की बात है, सो इट गोज़ बैक टू 2012। ये एक स्ट्रक्चर की तरह यूज़ होता है कि तब की बात है, इट गोज़ बैक टू। यहाँ पर भी उसने टाइम बताया कि यार सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो इट से शुरू करो। इट इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग मैन। मुर्गा भी अपनी बांग नहीं देता इतनी सुबह। अब सेंटेंस कैसे बोला, इवन द रूस्टर डजंट क्राउ दिस अर्ली। यहाँ पर जो रूस्टर है, आप चाहो तो नॉर्मल हैन वैन का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली मुर्गे को जो बांग देता है, वो वाला जो मुर्गा है, एक मुर्गा, उसको रोस्टर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो भी मिल रहा है, मुर्गा भी, और नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ऑल्सो नॉट, कि मुझे भी वो मूवी पसंद नहीं आई, आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक दैट मूवी। मुझे भी कल टाइम नहीं मिला, आई ऑल्सो डिड नॉट गेट टाइम। या फिर क्लास में जब कोई बच्चा मैसेज डालता है कि सर टुडे आई विल नॉट बी अवेलेबल इन द क्लास, तो दूसरा भी डालता है यस सर आई विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। ये नेगेटिव सेंटेंस में आप ऑल्सो को यूज़ नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस के शुरू में या तो आप इवन लगाओ, ठीक है, या फिर आप सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगाओ। वैसे तो दोनों को कैसे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शुरू में लास्ट में, कि शुरू में इवन लास्ट में ईदर। लेकिन इसका अगर अच्छा तरीका बता, जैसे इसमें क्या आया, मुर्गा भी बांग नहीं देता, ठीक है, और दूसरा होता मुर्गा बांग भी नहीं देता। अगर सेंटेंस ये कि मुर्गा भी बांग नहीं देता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जब भी आया तो इवन का यूज ज़्यादा क्लियर करेगा उसको, ठीक है, वो ज़्यादा क्लियर करेगा। और अगर मैं कहूँ कि मुर्गा बांग भी नहीं देता, तो फिर सेंटेंस थोड़ा सा ये सेंस लगेगा, द रूस्टर डजंट क्रॉल दिस ईदर, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं कुछ लोग इस चीज़ को बोले सर ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप नॉर्मली बोलो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो मुर्गा भी अपनी बांग नहीं देता इतनी सुबह, इवन द रूस्टर डजंट क्रो दिस अर्ली, इतनी सुबह, दिस अर्ली।
अरे यार तुम जुम्बा, अरे यार हम जुम्बा कर रहे हैं, ओ मैन वी आर डूइंग जुम्बा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर डूइंग जुम्बा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है, तू भी आ जा। अब देखो, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही। हम क्लास में स्क्रिप्ट्स लेकर आते हैं, ये जो अभी आपको 12-13 सेंटेंसेस मिलते हैं इस वीडियो में, ये तो रैंडम सेंटेंसेस हैं, ये टॉपिक पर फिक्स्ड ही नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि टॉपिक वाइज स्क्रिप्ट आए, तो उससे क्या होता है, जो आपने सीखा है उसको स्पोकन में यूज़ करने का एक आपको आइडिया मिलता है कि हाउ डू वी डू दैट। प्रॉब्लम यही आती है कई बच्चों के साथ, सीख तो लिया, अब इसको बोलूं कैसे। तो यहाँ पर टीचर का काम है भाई, टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 साल होने वाले हैं मेरे को पढ़ाते पढ़ाते अगले महीने, तो मैंने इस टाइम में बहुत ऑब्जर्व किया कि पढ़ा दिया, अब इसको बोलने में कैसे लाऊं। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलता हूँ, किसी से ऐसे ही बात करूँगा, तो वो वापस से वही सारी चीज़ें बोलेगा जो उसको सबकॉन्शियसली आती हैं, वो दिमाग लगाकर सही सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, कॉन्वर्सेशन बन ही नहीं पाएगी। तो उस चीज़ का इलाज बहुत मुश्किल है, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट से ही होता है। इसमें टीचर को काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, राइट, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो हम स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, तू भी आ जा, इट्स अ लॉट्स ऑफ फन, यू शुड जॉइन अस टू। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम्हें तू भी आ जा, तो पॉजिटिव सेंटेंस में टू एज वेल इवन तीनों यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो भी लगा सकते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉइंग अ लॉट, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ये भी बोलोगे तो भी सही है, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। तो इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, राइट। या फिर इसने क्या बोला, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, तू भी आ जा, यू शुड जॉइन अस टू। इसमें बोला, यार निखिल तुम्हें पता है ना स्मोकिंग कितना गलत होता है। अब लड़की ने बोली ये बात कि यार निखिल तुम्हें पता है ना स्मोकिंग कितना गलत होता है। निखिल यू नो, तुम जानते हो, तुम्हें पता है स्मोकिंग कितनी बुरी चीज़ होती है, ठीक है। अब तो सवाल तो नहीं पूछ रही है ये स्मोकिंग कितनी बुरी चीज़ होती है बताओ मुझे, वो एक बात बता रही है कि तुम्हें पता है ना स्मोकिंग कितनी बेकार चीज़ होती है, कितनी बुरी चीज़ होती है। तो इसने कहा भाई निखिल यू नो हाउ बैड स्मोकिंग इज़। अगर ये सवाल होता, इफ़ दिस वर अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हाउ बैड के बाद इज़ आ जाता, हाउ बैड इज़ द स्मोकिंग। लेकिन इसने यहाँ पर सवाल नहीं पूछा, शी इज सेइंग दिस थिंग, यू नो हाउ बैड स्मोकिंग इज, राइट। राइट क्यों आया, ना के सेंस में, तुम्हें पता है ना, यू नो राइट, उस वाले सेंस में आया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्मोकिंग से, ठीक है, स्मोकिंग से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो स्मोकिंग कैन कॉज, अब यहाँ पर कॉज और रीज़न में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, दोनों का मतलब कारण है, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे क्लास में ही पूछा था कि कॉज और रीज़न इनमें क्या फ़र्क है। रीज़न होता है इंटेंशन वाला, ठीक है, कि इसका रीज़न क्या है, राइट। अब जैसे मान लो एक राइट हो गया, एक दंगा हो गया, अब इस दंगे का अगर मैं कॉज की बात करूं, ठीक है, तो कॉज हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल बयान होगा, राइट। कॉज उसका ये हो सकता है कि नहीं, सॉरी कॉज उसका ये हो सकता है कि जैसे वो कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, राइट। और उसके जो रीजंस हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं कि भाई उनके कोई इंटेंशन है उसके पीछे। शायद इस चीज़ को अभी मैं ऐसे क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कई एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर किया था, लेकिन कॉज और रीज़न में बहुत फ़र्क है। फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ ये समझो, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है कि भाई वहाँ पर एक मीटर फूक गया, राइट, मीटर में आग लगी थी तो उस वजह से फैक्ट्री में आग लगी, तो ये रीज़न नहीं है, ये कॉज है, राइट। और रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी को उस कंपनी से प्रॉब्लम थी और उसने जाकर उस मीटर में फॉल्ट किया कि भाई ये फटेगा तो आग लग जाएगी, ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो और वहाँ पर कंपनी में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो आपके रीजंस हैं ये कि मेरे पास रीजंस है, ये कॉज नहीं है, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा फर्क आता है। चलिए, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्मोकिंग से। सो स्मोकिंग कैन कॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो ये कारण बन सकती है इस चीज़ का, तो यहाँ पर रीज़न नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे स्मोकिंग छोड़ने का कोई रीज़न दो, ठीक है, तो ये इंटेंशन वाली बात है, ठीक, वहाँ रीज़न आएगा। सो स्मोकिंग कैन कॉज, यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है,
ये चीज़ कारण बन सकती है, कारण हो सकती है। स्मोकिंग कैन कॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स। तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम मुझे होंगी ना, तो इसने यहाँ पर क्या बोला कि वो जो सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझे होंगी ना, राइट। सो आई विल हैव ऑल दोज प्रॉब्लम्स, राइट। पोजेशन का सेंटेंस है, हैव लग गया, आई विल हैव मुझे होंगी, सो आई विल हैव ऑल दोज प्रॉब्लम्स, राइट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे होंगी ना, और तो किसी को नहीं होंगी। तुम्हें क्यों मेरी इतनी टेंशन हो रही है, ठीक है। सो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, दिमाग तो जाएगा कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है, हो रही है, लेकिन हर सेंटेंस को इस तरीके से नहीं रटना है। ये चीज़ कई बार मैं समझा चुका हूँ। हर ता है ती है वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, वहाँ पर फ्यूचर की भी बात होती है, राइट। कि जैसे मैं कल इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, तो मैंने ता है तो बोला, लेकिन क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है? मैंने पहले ही कल बोल दिया। मैंने क्या बोला कि कल मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, सो आई विल अपलोड अ वीडियो, तो मैंने विल का यूज़ करा, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म सेंस ही नहीं आया। इसी तरीके से या था ये थी, या था ये थी, क्या क्या कहता है दिमाग ये कहता है कि भाई या था ये थी पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन या था ये थी तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं सो गया था, सो व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सो गया था, आई हैड स्लेप्ट, तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है मेरी, सो व्हाई आर यू वरिंग सो मच अबाउट मी। बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वरी को कॉन्टिन्यूटी में बहुत कम आप देखोगे, ठीक है। वाई आर यू वरिंग सो मच, तो वरिंग की जगह वहाँ पर उसको कंडीशन के सेंस में लगाया जाता है कि वाई आर यू सो मच वरीड, वाई यू वरीड सो मच, तो वो कंडीशन के सेंस में यहाँ पर सेंटेंस बोला गया। तो वो तो सवाल पूछ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, WH वर्ड आएगा। तो वाई आर यू सो वरीड अबाउट मी, तुम मेरे को लेकर, तुम मेरे बारे में इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, राइट। सिगरेट पीने वालों से ज़्यादा उनके आसपास के लोगों पर असर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर असर पड़ता है, ये सेंटेंस भी कंडीशन के सेंस में बनाया गया है। देखो कैसे बनाया। पीपल अराउंड स्मोकर्स, जो लोग होते हैं, पीपल अराउंड स्मोकर्स आर अफेक्टेड, उन पे असर पड़ता है, उन पे असर होता है, ये किया जाता है नहीं, ये कंडीशन के सेंस में लगाया गया है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द पीपल हु गो टू द जिम आर हैप्पी, कि जो लोग जिम जाते हैं वो खुश होते हैं, कंडीशन के सेंस में। सो पीपल अराउंड स्मोकर्स आर अफेक्टेड, वो अफेक्टेड होते हैं, असर होता है उन पे, मोर देन, किससे ज़्यादा, द स्मोकर्स देमसेल्फ, जो स्मोकर है उनसे ज़्यादा, राइट। तो सेंटेंस क्या बना कि सिगरेट पीने वालों से ज़्यादा उनके आसपास के लोगों पर अफेक्ट होता है, उनके आसपास के लोग अफेक्टेड होते हैं। तो अ पीपल अराउंड स्मोकर्स आर अफेक्टेड मोर देन द स्मोकर्स देमसेल्फ। कितना प्यारा सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका दोस्त कह रहा है मैंने तो स्मोकिंग कब का छोड़ दिया। कब का, इस कब का पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले देखो मैंने तो स्मोकिंग छोड़ दिया, आई क्विट स्मोकिंग। क्विट की सेकंड फॉर्म भी होती है क्विटेड, थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन इन जनरल आपको बहुत ही कम मिलेगा क्विटेड करके, ठीक है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में वो क्विट का ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम यही होता है। आई हैव क्विटेड बहुत कम बोलते हैं, आई हैव क्विट यही बोला जाता है। सो आई क्विट स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले। अब मैं इसमें हैव क्यों नहीं लगा सकता, आई हैव क्विटेड, सॉरी, या फिर आई हैव क्विट स्मोकिंग लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि मैंने लॉन्ग टाइम अगो लगा दिया। किसी भी सेंटेंस में अगर पास्ट का टाइम मेंशन हो गया तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बन ही नहीं सकता, राइट। वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। आई हैव वॉच दिस मूवी बिल्कुल सही है, लेकिन आई हैव वॉच दिस मूवी ऑन लास्ट संडे गलत है। अब यहाँ पर आई वॉच दिस मूवी बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसने क्या बोला, आई क्विट स्मोकिंग अ लॉन्ग टाइम अगो, मैंने तो बहुत टाइम पहले ही स्मोकिंग छोड़ दी है। तो एक काम करते हैं, इसको घर का रूल बना लेते हैं। अब लड़की ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, इसको घर का रूल बना लेते हैं। सो लेट्स मेक दिस अ हाउस रूल, या फिर लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ये भी बोल सकते हो कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक इट अ हाउस रूल। तो इसने सिंपल बोल दिया, सो लेट्स मेक दिस अ हाउस रूल। तो इसको एक ना घर का रूल बना लेते हैं।
इसमें होना चाहिए था कि लेट्स डू वन थिंग, क्यों नहीं है पता नहीं मुझे। एक इंसान की वजह से सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ वन पर्सन, किसी वजह से, बिकॉज ऑफ वन पर्सन एवरीवन शुडंट सफ़र, सबको सफ़र नहीं करना चाहिए, एवरीवन शुडंट सफ़र, ठीक है। पीड़ित होना, सफ़र करना। सो एवरीवन शुडंट सफ़र बिकॉज ऑफ वन पर्सन, एक इंसान की वजह से, राइट। जिसको पीनी है वो बाहर जाकर पी सकता है, जिसको भी पीनी है, जिसको पीनी है, whoever। अब whoever क्या है? whoever है सिंगुलर। सो whoever wants to smoke, जो भी पीना चाहता है, जिसका भी मन करे पीने का, सो whoever wants to smoke can go outside and smoke, बाहर जाकर पी सकता है। तो यहाँ पर whoever wants to smoke ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, फिर कैन लगा कि जो भी पीना चाहता है वो पी सकता है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो whoever wants to smoke that person can, लेकिन वो बहुत लंबा और बिना मतलब का सेंटेंस ही होगा। सो whoever wants to smoke can go outside and smoke, कि जो भी पीना चाहता है वो बाहर जाकर पी सकता है, बन गया सेंटेंस, राइट। सो आई थिंक ख़त्म। हाँ, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, सो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।